अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबका? ठीक हैं, खुश हैं, खैर खैरियत से हैं। आई होप कि आप सब खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशबाश होंगे। सो गाइस, आज मैं जा रही हूँ किधर 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 सुबह सुबह। देखें जी गाइस, ये देख लें, यहाँ का मौसम इस तरह से है, कुछ धुंध, हल्की हल्की धुंध है और बहुत ही सुबह सुबह का टाइम है और बादल हैं। धूप जो है वो कुछ ख़ास अभी तक नहीं निकली है, क्योंकि आई थिंक टाइम है ये जी कुछ 8:30 पौने 9 का, सुबह के 8:30 पौने 9 का। ऑब्वियसली सुबह ही होगी, सबको नज़र आ रहा है। बताना भी मेरा फ़र्ज़ है, तो चलेगा, काम चलेगा, चलाओ जी चलाओ। ओके, तो मैं जा रही थी, कहाँ जा रही थी मैं आपको अभी भी बताती हूँ। तो आज का दिन है जी संडे, और यहाँ पे बॉयज़ सुबह सुबह क्रिकेट मैच खेलने के लिए आ चुके हैं ग्राउंड में। ये है रेलवे ग्राउंड, यहाँ पे थोड़ी सी खाली जगह थी, एक ग्राउंड बना हुआ है, यहाँ पे सब बॉयज़ जो हैं वो यहाँ पे आकर मैच खेलते हैं। और सूरज आपको सामने नज़र आ रहा होगा, और ये है जी सामने जहाँ मैंने जूम किया है, ये है रेलवे स्टेशन, और मैं जा रही हूँ रेलवे स्टेशन। तो फाइनली मैं प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाती हूँ, और यहाँ पे मैं आहिस्ता आहिस्ता वॉक करती हुई जहाँ पे बेंच वगैरह पड़े हुए हैं वहाँ जाके हम वेट करेंगे। किसका स्टेशन पे किसका वेट किया जाता है? अरे हाँ ना, ट्रेन अच्छा, तो हमने जी इस तरह से कुछ वेट किया कि बेंच पे आकर बैठ गए, और हम गाड़ी का वेट करने लगे कि ट्रेन किस टाइम आएगी। ट्रेन आने में बिल्कुल थोड़ा ही सा टाइम था, क्योंकि मैं घर से आते हुए कॉल करके पूछ के आ गई थी कि ट्रेन कितने बजे आ रही है। तो बिल्कुल 5 मिनट ही हमें हार्डली वेट करना पड़ा। तो मैं जो है बेंच पे बैठी थी और सामने के जो है वो व्यूज़ को देख रही थी और एंजॉय कर रही थी। और इतने में ही जाके मैंने टिकट्स लिए, जो कि टिकट थे तीन टिकट। हम 3 लोग जा रहे थे किधर? अरे अपना पिंडी। तो फाइनली गाइस आ जाती है यहाँ से ट्रेन। तो ट्रेन जब आती है इस तरह से कुछ इसका सीन होता है, बड़े ही अच्छे अंदाज में। एक ट्रेन की जो वॉइस होती है ना, ये आने वाली कूक चिक 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 चिक, ये बड़े ही मज़े की होती है। इसकी ना एक अपनी ही एक वाइब्स हैं। तो इस तरह से कुछ आती है ट्रेन। और ये ट्रेन कौन सी थी? ये थी जाफ़र एक्सप्रेस, जो यहाँ से जो पेशावर से आती है और जाती क्वेटा को है। तो और इसी तरह से फिर जो है हम लोग आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन पे सवार हुए, और ट्रेन जो है आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन से खिसकना शुरू हुई कुछ इस तरह से, और सूरज हमारे साथ साथ था। तो हमने कहा किस तरह ले लें, लेकिन ट्रेन का जो मिरर है, वो विंडो आप देख रहे होंगे कि साफ़ बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए थोड़ी सी वीडियो जो है वो थोड़ी बहुत गुजारा करें भाई, गुजारा। तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन जो है वो अपनी स्पीड पकड़ती है, और इस तरह से हम चलते हैं। और सूरज साहब जो हैं वो भी हमारे साथ साथ चलते हैं, और हल्के बादल थे, और साथ में सन जो है वो कभी बादलों में छुप जाता था और कभी बादलों से निकल जाता था। इन्होंने आपस में आग मचोली, हाइड एंड सीक खेल रहे थे भाई ये अब आपस में ही। एक तो संडे का दिन है, ऊपर से आपस में हाइड एंड सीक खेले जा रहे हैं। देखे ना, ये होता है काम इनके। तो इस तरह से हम जो है वो अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी स्पीड पकड़ती है। तो टाइम पास करने के लिए मैंने अपने बैग से निकाली पीनट्स, और मैंने खाई पीनट्स, और साथ साथ सफ़र हमारा जो है वो बड़ा ही अच्छा गुज़र रहा था। थोड़ा सा सफ़र था, सिर्फ पिंडी तक तो जाना था। तो फिर हम पिंडी पहुँचे और आए। ये क्या हुआ? लाइट चली गई? अरे नहीं, लाइट नहीं गई गाइस, ये है टनल। और इस तरह से कुछ ट्रेन टनल से बाहर निकलती है। यस, आई होप कि आप लोग को मज़ा आया होगा कि ये थी टनल। ओके, तो इस तरह की ट्रेन की स्पीड्स आप देख लें कि बड़ी हाई एंड
हाई होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, बड़ी ही तेज़। कोई कहीं छोटे मोटे जो स्टेशन आ जाते हैं वहाँ पे ट्रेन का जो है वो थोड़ा सा स्टॉपेज था, जिस तरह के क्या था, टेक्सला था और हसन अब्दाल था और फिर उसके बाद गोलड़ा था। और यहाँ पे पहुँचते हैं जी हम गोलड़ा शरीफ के स्टेशन पे, जो कि बहुत ही अच्छा इन लोगों ने डेकोर किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टूरिज़म बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको बहुत अच्छा डेकोर किया हुआ है। इसकी बिल्डिंग बड़ी अच्छी है, ये आपको नज़र आ रही होगी, एक बहुत ही जो है ना आला किस्म की बिल्डिंग है। और यहाँ पर प्यारे कुछ छोटा सा म्यूज़ियम भी है, और इस तरह का एक एज आ मॉडल जो है ये ट्रेन वगैरह यहाँ पे खड़ी की हुई है। इसके अंदर अगर आप लोग को जाने का इत्तेफाक हो तो इसको अंदर से ट्रेन को जाके ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर बहुत ही आला किस्म का इन लोगों ने डेकोर किया हुआ है। तो आप लोग को कभी भी इत्तेफाक हो गोलड़ा शरीफ आने का तो गोलड़ा शरीफ का जो रेलवे स्टेशन है उसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इस तरह से हम पहुँचते हैं आहिस्ता आहिस्ता रावलपिंडी, और रावलपिंडी के प्लेटफॉर्म में गाड़ी जो है वो इंटर होती है कुछ इस तरह से, और इसकी स्पीड आहिस्ता हो जाती है क्योंकि रावलपिंडी का स्टेशन भी काफ़ी बड़ा है। तो इस तरह से पहुंचती है। अब आई थिंक ये रावलपिंडी का स्टेशन है या कहाँ का है, मेरे ख्याल से रावलपिंडी का ही है। तो अभी आगे चल के देखते हैं, अभी बोर्ड लगा होगा, पता चल जाएगा कि दिस इज़ रावलपिंडी और नॉट, बट आई थिंक गोलड़ा के बाद तो रावलपिंडी ही आता है। यस यस यस, अभी याद आया। तो जी गाइस हम पहुंच गए हैं रावलपिंडी, पिंडी 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 पिंडी। तो हम पहुंचते हैं कुछ इस तरह से पिंडी, रावलपिंडी। ओके, तो फिर बड़ा मज़ा आया हमें कुछ ऐसे। यहाँ पे सब ट्रेन का वेट कर रहे थे जितने भी पैसेंजर्स थे, और ये सारा सामान जो जाना था ये भी सारा। और यहाँ से प्रॉपर जो है वो प्लेटफॉर्म शुरू होता है जहाँ पे ये तरह तरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं। और हाँ, मैं जब भी जाती हूँ लाहौर मैंने हमेशा रावलपिंडी स्टेशन से चाय ली है, और बिलीव मी गाइस यहाँ की चाय इतनी आला है, इतनी आला है, मैं और कहीं से चाय नहीं लेती, लेकिन मैं रावलपिंडी स्टेशन से उतर के इसके प्लेटफॉर्म पे जो ये स्टॉल्स लगे हुए हैं मैं यहाँ से चाय ज़रूर लेती हूँ। और इस चाय की जो चस है ना, आए हाय, तो आप लोग भी आए और रावलपिंडी की इन स्टॉल्स की चाय ज़रूर लीजिएगा। इसी तरह से मैं रावलपिंडी के स्टेशन पे उतर जाती हूँ, और रावलपिंडी का प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ा ही मज़े का, अच्छा, बड़ा ही आला बना हुआ था, इस तरह से कुछ था। और ये ट्रेन से मैं उतर गई हूँ, और ये आपको मैं इसका प्लेटफॉर्म दिखा रही हूँ, मज़े का था। अब यहाँ से मैंने बाहर जाना था, तो बाहर का मैंने कहा आप लोग को थोड़ा सा ये भी दिखा दूँ कि रावलपिंडी के स्टेशन की बिल्डिंग कैसी है। और यहाँ पे हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन से बाहर। यहाँ पे एक प्यारा सा इंजन लगा था एज अ मॉडल, और ये है जी रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। वाओ, इसकी बिल्डिंग तो बड़ी ही आला थी। वैसे ओबियसली आला होनी ही चाहिए, ज़ाहिर सी बात है। और मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको ये बताऊं कि आज मैं ख़ुद पहली दफ़ा रेलवे स्टेशन की इस बिल्डिंग को बाहर से मैं पहली दफ़ा ख़ुद देख रही हूँ। मैंने इसको बाहर से नहीं देखा हुआ था। मैं जब भी आई हूँ तो मैं ट्रेन में बैठी होती थी और हम वहाँ से आगे जाते थे, मतलब मैंने उतर के आके इस को कभी भी नहीं देखा था। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं इसके स्टेशन की बिल्डिंग को जो है बाहर से देख रही हूँ। तो इसके साथ जो है, और मैंने कहा मैं आप लोग को भी दिखा दूँ। हम रिक्शा करते हैं और पहुँच जाते हैं जी मेन सदर में। और यहाँ पे एक सुबह का टाइम था, शॉप्स जो हैं, और था भी संडे, और शॉप्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो रही थी। और थोड़ा सा हम आगे गए तो यहाँ पे एक ब्रिज नज़र आता है मुझे, और ब्रिज पे क्या होता है, बड़ा ही आला नज़ारा था उसका। तो मैंने कहा मैं आप लोग को भी दिखाऊं। इसको कैप्चर करने के लिए मैंने कैमरा ऑन करके मैं खड़ी, भाई अब भी आएगा, अब भी आएगा, अब भी आएगा, अब भी आएगा। भाई वो उसने आने का नाम ही लिया। जैसे मैं कैमरा ऑफ करती फ़ौरन आ जाता। ये सेम वो वाली चीज़ थी जो दूध को बॉयल करें तो इधर उधर हो जाए तो एकदम से वो आ जाएगा, और उसके पास खड़े रहो तो वो बॉयल ही नहीं होगा। सेम ये वाला सीन हो रहा था। तो फिर मैंने कहा भाई मैं भी डीट हूँ, मैं तो बनाऊंगी, और तू आ जा, बस तू आ ही जा, आ जा आ जा आ जा। तो फाइनली गाइस फिर क्या होता है कि आ गई। ये थी यार मेट्रो बस, जो यहाँ पे ये ब्रिज बना हुआ है, इधर से मेट्रो का ये ट्रैक था, और यहाँ से मेट्रो आ और जा रही थी।
तो इसी तरह फिर जो है सदर में हमने टाइम स्पेंड किया, यहाँ से कुछ शॉपिंग करनी थी वो की, और मैंने कहा मैं आप सबको एक सदर का व्यू दिखा दूँ। ये सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है रश बढ़ रहा था। पार्किंग में ये सारी गाड़ियाँ और बाइक्स और हर चीज़ लगी हुई थी, और यहाँ पे जो है भूख बड़ी सख्त लगी हुई थी। तो हमने कहा भाई सुबह सुबह का टाइम है तो क्यों ना नाश्ता कर लिया जाए। तो हमने जो है एक रेस्टोरेंट देखा, बड़ा ही प्यारा सा अच्छा सा प्यारा सा रेस्टोरेंट था यहाँ पे, और मैंने नाश्ता नहीं किया था तो हमने कहा चलो भाई नाश्ता ही ऑर्डर करते हैं। और नाश्ते में हमने चाय, पराठा और साथ में जो है वो निहारी ऑर्डर की थी। बड़े ही मज़े का था, बड़ा ही आला नाश्ता था, बहुत मज़ा आया और हमने मिल के खाया। और इसके बाद जो है हमारे बाकी सारे जितने काम थे वो हमने किए, क्योंकि टाइम शॉर्ट होने की वजह से बाकी मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, बस यहीं तक मैंने किया। आई होप आप सबको पसंद आया होगा।